विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछ गुरु को तेरा तुझको सौंपता क्या लागे शांतं शाश्वतमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सिद्ध्यमणि संवेदांत विघ्नं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि। हे नारायण जगत पिता जगपालक जगदीश, चरण कमल में आपके नाम भगवन शीश। चरण कमल में आपके नाम भगवन शीश। कृपा दृष्टि पर रखियो दीन बंधु सुखदान।
निस दिन मेरे हृदय में रहे आपका नाम। निस दिन मेरे हृदय में रहे आपका नाम। प्रभु सोई राम की अपर सोई जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। कहूँ विवेक विचारी। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विच तुलसीदास की जय। बोली दशरथ कुंवर चारों भैया की जय। बोली वेद माता गायत्री की जय। बोली शांति कुंज हरिद्वार की जय। बोली लखनवी ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ा ही पावन ग्राम लखनवी। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम में मानस रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित हुआ है और ये मानस रूपी ज्ञान गंगा में हम लोग स्नान के सौभाग्य प्राप्ति हो है। श्रद्धा सुमन मानस परिवार कर्मा पटपट धामपुरी आप जम्मू श्रद्धालु भक्तगण आयोजन समिति संचालक भैया और खासकर माइक मास्टर आप जम्मू के श्री चरण कमल रजल मस्तक पे धारण करते हुए चलो आओ। प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 46 में 4-6 में प्रवेश कर दो। चलो आओ। कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलेगी जनता। जब तक भगवान के कृपा पात्र नहीं होए तब तक ये भगवान की कथा सुने और सुनाए के अवसर प्राप्ति नहीं है। वो भगवान के ही कृपा है जो आज सुंदर भगवान के अमृतमय गाथा सुने और सुनाए के अवसर प्राप्ति हो। चलो आओ। भगवान के श्री चरण कमल रज में एक छोटा सा प्यारा सा भजन चर्चा कर वो सुंदर 46 नंबर दोहा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
काक भूषण जी गरुड़ प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरिजा प्रति तुलसी संत समाय। यही भगवान के अमृतमय कथा शंकर भगवान माता पार्वती ने सुनाते है और यही भगवान के अमृतमय कथा ला काक भूषण जी महाराज गरुड़ जी ने सुनाए हैं। यही भगवान के अमृतमय कथा प्रयागराज में याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज मुनि ने सुनाए हैं। ये तीनों तीन धारा में बहते, ज्ञान के धारा, भक्ति की धारा, कर्म की धारा। ज्ञान के धारा में वो हाथ है शंकर भगवान और ज्ञान के धारा में स्नान करते माता पार्वती। नीलाचल नीलगिरी पर्वत में भक्ति के धारा बहते और भक्ति के धारा में स्नान करते गरुड़ जी महाराज।
और प्रयागराज में कर्म के धारा बहते हैं। यहाँ धारा बहाए है सुंदर याज्ञवल्क्य महाराज और स्नान करते भरद्वाज मुनि, और बहुत ही प्यारा प्रसंग है प्रयागराज के प्रसंग। कर्म के घाट में सुंदर ये प्रसंग हम लोग मिले हैं, ये प्रेम पुष्प के रूप में स्नान करके सौभाग्य प्राप्ति हो है, वो हरे कर्म घाट। 3 धारा बहे हैं, ज्ञान भक्ति और कर्म, तीनों धारा ना एक में मिलाए है, वो हरे हमारे संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज। और इला कथे सत्संग रूपी धारा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा 5 लीला करे है भगवान। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, युद्ध लीला, राजलीला। लेकिन 5 तुलसी भी है में मानस में। एक गुरु जी है, एक भगवान राम के नाम के महिमा है, राम कथा है, और हनुमान जी है चौथा, 5वां भरत महाराज। ये पंच तुलसी है। जैसे 5 लीला करे है भगवान, उसने पंच तुलसी है। तो हम लोग सुंदर प्यारा सा कर्म घाट मिले। कर्म घाट में एक ही ज्ञान मिलते है, आप अच्छे पुत्र बनो, आप अच्छे पति बनो, आप अच्छे पिता बनो, आप अच्छी कन्या बनो, आप अच्छी पत्नी बनो, और आप अच्छी माता बनो। याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज मुनि के प्रसंग है। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार, कहु विवेक विचार। सुंदर जहां गंगा के सुरसरी धारा बहत है, मोक्षदायिनी मां गंगा। ये गंगा भगवान के चरण ले निकल के ब्रह्मा के कमंडल में जाके समाए, भगीरथ के बलाए हुए ओ मां गंगा शिव के जटा में आके समाए हैं। और भगीरथ जैसे जैसे आगे बढ़े, मां गंगा की धारा बहे। 3 धारा बहते प्रयागराज में, गंगा, यमुना, सरस्वती। त्रिवेणी संगम में सुंदर याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज मुनि बैठे। ये वही गंगा के घाट है जहां भरत महाराज अपन धर्म ल त्यागे रही थे। अर्धन धर्म काम रुचि गति हो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। ये वही घाट है जहां सुंदर मोक्षदायिनी गंगा वैसे 3 जगह बहते। हरिद्वार में बहते ज्ञान की धाराएं, काशीपुरी नगरी में बहते वही गंगाएं, वो भक्ति के धाराएं। लेकिन प्रयागराज में बहते वो कर्म के धाराएं। वो कर्म के धारा में सुंदर भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य महाराज लगते हैं। महाराज प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। ये वही भगवान राम का महाराज। भरद्वाज मुनि शंका में फंसे हुए हैं। जैसे गरुड़ जी महाराज शंका में फंसे रहे थे, तो कर शंका ला दूर करे कौन? जी महाराज। माता पार्वती शंका में फंसे रही थे, पहले भोलेनाथ दूर करे है। आज भरद्वाज मुनि भी कहा थे कि वही भगवान हरे का
जे दशरथ घर जन्म ली कि अब कोई राम है चल बताते महाराज कि अब कोई दूसरा राम नहीं मोर भ्रमला का देते महाराज का वही राम है जेकर नाम ला भोलेनाथ जपत है ये वही राम है का नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास काई वही नाम हरे ये नाम भोलेनाथ जी के प्रति जपत है कैसे ढंग के जपत है एक बार अग्नि महाराज 18 पुराण 6 7 4 वेद समुद्र लेके सुला दिया स्वयं भगवान अग्नि अवतार लेके अग्नि मारे और सकल पोथी लेख के शंकर भगवान के सुपुर्द कर दिए शंकर जी महाराज सकल ज्ञान है शंकर जी महाराज जगह रही देवता मन पाए वर्गी दानव मन पाए वर्गी ऋषि मन पाए वर्गी शंकर भगवान बुद्धि लड़े बोला 3 भाग में बांट दी सात्विक राजसी और तामसी सात्विक भाव ला धरा दी बोला ऋषि मन ला राजसी भाव ला धरा दी देवता मन ला और तामसी भाव ला धरे दानव मन ला तब उन एक श्लोक बांध गए वो एक श्लोक के 2 लाइन बनी 2 लाइन में बोला 3 भाग में बांट दी बहुल बांट दी ऊपर में बांचिस रा और नीचे में बांचिस म ये दो जो रही थे रा और म ये भगवान अपन तीर राखे शंकर भगवान यही लग गोसाई जी कथे महामंत्र जेही जपत पुरारी राम के जन्म नहीं हो रही थे और राम के नाम ला भोलेनाथ अंकित कर दे एक स्थिति गोसाई जी लिखे राम नाम मणिदीप धरु जी देह द्वार और तुलसी भी तरवाए रे जो चाहो उठ जाओ नाम के इतना बड़े महिमा है कि पत्थरों का खतर गए कथे एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लहे अपारा भयहु शरण रावण मारा भयहु सुरन रावण आये वही राम का जे अयोध्यापुरी में जन्म ली जन्म लेके नाना प्रकार के नाना भाग राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा ये वही राम का जे नाना प्रकार के चरित्र करी नारी विरह में भटकी और अंत में रावण न मारी ये वही राम का महाराज भरद्वाज मुनि शंका में भटके सत्य धाम सर्वज्ञ तुम आप सत्य हो महाराज आप सत्य के धर्म मूर्ति हो धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आप सत्य के धर्म मूर्ति हो महाराज तो हे प्रभु जे नाम वाल्मीकि जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना जेकर नाम ला जपत है का ये वही राम का कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकई राम गुण गाई जे राम तक है वो नाम न जे थे के वही राम का आप सत्य हो महाराज सर्वज्ञ हो कृपा सत्य के धाम हो आप कृपा करके बता दो महाराज कहूँ विवेक विचारी ज्ञान के सीढ़ी होते पहला सीढ़ी विद्या दूसरा ज्ञान
और तीसरा विवेक। विवेक के सीढ़ी जहां उठे तभे ते भगवान न जाने सकते। तो हे कृपा निधान, हे धर्म मूर्ति, कृपा करके आप बताते महाराज ऐसे ढंग से सुंदर भरद्वाज मुनि वाल्मीकि महाराज ला, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य महाराज ला सुंदर प्रयागराज में बोला थे चलो आओ एक प्यारा सा भजन जेकर नाम के महिमा सारा संसार गावत है, महामंत्र जेहि जपत पुरारी। चहुदिति बरसे राम रस छायो हर्ष अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। बोलिए राजा रामचंद्र की। जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम, जय श्री राम, प्राणों का आधार हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम। जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम, जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम, जय श्री राम, प्राणों का आधार हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम, प्राणों का आधार हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम। आस्था सूर्या ले हमारा आए हैं केवल नाम लेकर, नाम की महिमा हमें पार न पावे कोई, जहाँ भक्तजन पग धरे अदृश्य तीरथ होए। जहाँ ये अक्सर समुद्र है, ये समुद्र के ज्ञान के गहराई हजार मुख वाला से भगवान भी पार नहीं पाई। केवल भगवान के नाम ल लेवत हन। चलो आप भगवान के नाम लेते लेते कौन जनी कौन घड़ी कौन समय, एक घड़ी आधी के बुनियाद और तुलसी चर्चा राम के कथे कोट अपराध। जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम, जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा जय श्री राम, जय श्री राम, प्राणों का आधार हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम, प्राणों का आधार हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम, कौशल नंदन जय श्री राम, कौशल नंदन जय श्री राम। सब कोई बोलो ताली बजा के
याज्ञवल्क महाराज और भारद्वाज मुनि गंगा के तट में बैठे हैं प्रयागराज में। भारद्वाज मुनि शंका में फंसे हुए हैं कि एक आओ वही राम हरे ये दशरथ के लड़का है कि आओ कोई राम है। मैं बताते महाराज, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। याग बालिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु। महाराज ये बता देते महाराज कि वो दशरथ के लड़का है कि अब कोई राम है। कृपा करके बताते महाराज जेकर नाम ला सारा दुनिया सारा संसार जेकर गुण लगा है ताई वही राम है। कथे राम नाम की जो महिमा है का आदमी के महिमा है के ऊपर नाम के महिमा है जरा बताते महाराज। मुरमन के जो भ्रम है मन में जो शंका है तो विस्तार पूर्वक बताते महाराज। याज्ञवल्क महाराज मुस्कुरा के भगवान के महिमा बताए लगे हैं। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जब तक भगवान के की महिमा जो है से प्रेम नहीं हुई तब तक ये भगवान के पोथी भगवान के कथा सुने और सुनाए के अवसर प्राप्ति नहीं हो। जब है भगवान के ऊपर कृपा होते, गुरु के आशीर्वाद होते, हनुमान जी महाराज आके बैठे तब कहीं जाके ये भगवान की कथा सुने और सुनाए लगे थे। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गुढ़ान, इन्हें हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। मन वचन कर्म से भगवान लगत जानना है तब भगवान की कथा कैसे कहत कठिन समझत कठिन और साधक कठिन विवेक। भगवान के जो कथा है कहत कठिन केहे में कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन बोला समझना कठिन है। वो तो 1 मिनट में पूरा राम कथा हो गई। अवधपुरी में जन्म ली, गुरु गृह पढ़ेलगी, विश्वामित्र आई घर के ओला ले गए। यज्ञ रक्षा मारी तुला ठुकवा बाढ़ने मारी, सुबाहुल हमारी ताड़कल हमारी यज्ञ रक्षा करी। फिर चले गए जनकपुरी, जनकपुरी में धनुष भंग करी, विनाश धनुष भंग करी। अब वहां ने फिर वापिस आए हैं, चारों भाई के बिहार हो। भगवान राम वनवास हो गए, राम और लक्ष्मण संग में चले गए। केवट नदी पार करे, चित्रकूट पहुंचे, राजा दशरथ की मृत्यु हो गए। तुरंत आए हैं भरत महाराज मनाए व चित्रकूट में खड़ौल घर के निकल गए। 10 साल ले छत्तीसगढ़ में भगवान भ्रमण करे, पूरा 10 साल बिताए छत्तीसगढ़ में। साबरकियों को ननिहाल गांव है, इला दक्षिण कौशल कहे जाते हैं। फिर पंचवटी महाराष्ट्र में जाके पंचवटी में निज निवास बने। लीला करे वर भगवान सीता जी ला अग्नि में वास करे, माया के सीता जी रखे। कति तनीले सुरपना खाया गए, नाक कान कटी
नाक कान कटे के बाद सुंदर खरदूषण आए है, युद्ध होए खरदूषण हमारे माया टिम्रिक धारण करके मारी आए है, सोने के मृग बन के मारी हमारे सीता जी के हरण हुए है। भगवान राम विरह में तड़पे है, वही लगती है नारी विरह दुख लहे बारा भगवान हरे ये नारी विरह में तड़पे है, सबरी से मिले है, जटायु मुक्ति प्रदान करे है, सुग्रीव से मित्रता करे है, बाली लमारे है, सीता खोज करे पर हनुमान जी आगे बढ़े है, लंकापुरी नगरी पहुंचे है, लंका ला जलाए है, सेतु बांधे है, राम रावण युद्ध हुए है, नारायण तक अहिरावण इत्यादि मन ये मारे है, मेघरात लखन लाल मारे, का ये वही भगवान राम ये रावण मारे है, अन्यथा ये और कोई राम है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, मन वचन कर्म से महाराज मैं श्री राम जी का भक्त हूं और आप भी श्री राम जी के भक्त हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, याज्ञवल्क्य महाराज कहे बहुत चतुर है भरद्वाज, चाहूं सुने राम गुण गोढ़ा। मैं कथा नहीं सुनो महाराज, मैं अगर गुण रहस्य जानना चाहता हूं कि वास्तव में राम है क्या। ये भगवान राम के जो कथा है, 4 आश्रम है, 4 आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम बताए गए हैं। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास, लेकिन गृहस्थ आश्रम के पूर्ण कथा अगर कोई है तो श्री रामचरितमानस राम के कथा। बाप का कैसे होना चाहिए, बेटा कैसे होना चाहिए, बहू कैसे होना चाहिए, नितान कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, ये में मिलते भारद्वाज ये गृहस्थ आश्रम के पूर्ण कथा है। बाप हो तो राजा दशरथ जैसे, माता हो तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसे, बहू हो तो सीता उर्मिला मांडवी श्रुत कीर्ति जैसे, पुत्र हो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे, ससुराल हो तो विदेहराज जनक महाराज जैसे, जनकपुरी जैसे, ससुर हो तो विदेहराज जनक जैसे, सास हो तो सुनैना जैसे, अमितान हो तो सुग्रीव जैसे, सेवक हो तो हनुमान जैसे। तो ताली बजाओ ना आसुद्दीन। हाँ ये कैसे लगे? ये कथा है, एकल से एक ज्ञान मिलता है कि पुत्र कैसे होना चाहिए। भरद्वाज ये में लिख दे है, सुनु जननी सो सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। पुत्र के कर्तव्य होते हैं, प्राण जाई पर वचन न जाए। एक वचन के खातिर 14 साल वनवास, आज के नहीं कल से कहिए तो जान रे बेटा, पहला बार रे रामायण होते रे, 2 बोझा पैरा लान के दे दे, वाह मैं ना हटा रहे होगा, मैं कैसे जाऊँ। आज के लिए कल कहीं दे 2 बोझा पैरा लान के करो, गाय गरू बन दे सकते। आज के लिए जात रे बेटा, टमाटर ला दे, मेरे कहीं सब्जी ला दे, मैं रामायण पर नहीं हाऊं बेटा, वो नहीं जाएगा जी। कारण कलयुग, पुत्र धर्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक है जो पुत्र है, पुत्र मतलब कर्म कथे 4 प्रकार के लिखा होते हैं, पुत्र बेटा लड़का कुपुत्र। पुत्र कोई भी परिस्थिति माता पिता की छोड़े वो पुत्र है, बेटा ब्याह के होतले रथे अलग जीवन बसाते हैं बेटा है, लड़का रात दिन लड़े झगड़ा करते और कुपुत्र कुल के नाश कर देते। ये पोथी कथे पुत्र बनो बेटा ना बनो। एक गृहस्थ आश्रम के पूर्ण कथा है। कुल कहा मन क्रम वचन कर्म से श्री राम जी के आप भक्त हो, मैं भी श्री राम जी का भक्त हूँ। हे महाराज
कृपा करके वो भगवान राम के गुण रहस्य मोला बता देते। गुण रहस्य कुछ नहीं है, केवल पुत्र के कर्तव्य निभाना, दूसरा बाप ला बाप जैसे रहना चाहिए, बेटा बेटा जैसे रहना चाहिए, बहुल बहू जैसे रहना चाहिए, मितान ला मितान जैसे रहना चाहिए, केवल 21 गुण रहस्य है। कर्म के ज्ञान दे, कर्म प्रधान विश्व रचिराता, कर्म ला ध्यान दो। नारी के धर्म है, अनुसुईया माता जानकी ला बताए है, एक ही धर्म एक व्रत प्रेमा काय वचन मन पति प्रति प्रेमा। कोई भी परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तम के बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगना ही, मध्यम पर्वत देखा कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम पतिव्रता वो हरे, कोई भी परिस्थिति में स्वप्न में भी पर पुरुष लगे माता नहीं देखे, उत्तम पतिव्रता है। मध्यम पर्वती पतिव्रता वो हरे, ये माँ बाप भाई पूरा परिवार ला लेके भी चलते, वो मध्यम पतिव्रता है। धर्म वाला विचार थे, माता मन दो कुल के लाज रखे, एक मैके के एक ससुराल के। यही गुण रहस्य एक ऐसे कथा है, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मन हुआति गूढ़ा। महाराज भगवान राम के जो गुण रहस्य है, मैं कथा नहीं सुनना चाहूं महाराज, कथन में जान न रहे हो। दशरथ घर जन्म दी, ऋषि मुनि के उद्धार के लिए भगवान धरती में आए, रावण हमारे। मैं वो जानना चाहता हूं कि गुण रहस्य जे गृहस्थ आश्रम प्रेम की शिक्षा दे, गृहस्थ आश्रम कैसे जीवन जीना चाहिए, वो गुण रहस्य बताते हैं। फिर कहे तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। महामोह महेशु विशाला, राम कथा कालिका करा। राम कथा कालिका भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो अमृत में गाथा है, के भगवान ध्यान पूर्वक सुन। इधर जो कथा है बड़ा भारी विशाल, महिषासुर अर्थात महिमा ने होते धरती, असुर नाम होते देवता, लेकिन उनमें और साथ तो समझ जबे असुर जो कलयुग में ककुन महिषासुर घूमत है, ये अधर्म के रास्ता अपनाए हैं, पाप ही पाप। ये संसार लाते जिसमें देखते नहीं उसमें दिखते, पाप के नजर से देख पूरा पाप ही पाप नजर आई, पुण्य के नजर से देख पुण्य ही पुण्य नजर आई, धर्म के नजर से देख धर्म ही धर्म नजर आई। पापी आदमी पाप सोचे, पुण्यात्मा सोचे पुण्य, धर्मात्मा आदमी धर्म सोचे, दरिद्र सोचे धन। दरिद्र आदमी जीवन भर हाय 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 काम करूं, कहीं काम बूटा बोला नहीं छूटे, लेकिन धर्मात्मा आदमी केवल धर्म के रास्ता अपनाना चाहते हैं। नाम के वो महिमा है महाराज, रामचंद्र के भजन बिनु जो जह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पुंज लिखा। उकर नाम में अक्का महिमा है। अगर नाम लते पढ़ डरे मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास के साथ अगर ते पढ़ डरे महामंत्र है। काबर की भोलेनाथ दो शब्द अपन दिन रखे, रा और मां, वही महामंत्र अपन जगह रखे। चलो आओ
एक प्यारा सा भजन फिर चर्चा करेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। हरि के कीर्तन सुन संगवारी, हरि के कीर्तन सुन संगवारी, माया के चक्कर हावे भारी। छुट जाही एक दिन घर पुरिया, मौका आहिया रे पारे। हरि के कीर्तन सुन संगवारी, हरि के कीर्तन सुन संगवारी, माया के चक्कर हावे भारी। छुट जाई एक दिन घर पुरिया, आया धिया रे पारे। घर पुरिया आया धिया रे पारे। माया के चक्कर हावे भरी। छुट जाई एक दिन घर पुरिया, आया हिया रे परी। छुट जाई एक दिन घर पुरिया, आया हिया रे परी।
रहिया रे बारी छूट जाई एक दिन घर दुरिया आया रहिया रे बारी छूट जाई एक दिन घर दुरिया आया रहिया रे बारी छूट जाई एक दिन घर दुरिया आया रहिया रे बारी आया रहिया रे बारी आया रहिया हर राम कथा सच किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी पीलीवती के संकेत हो चुके हैं। एक ही बात कहूं, यही कथा ला भगवान के जो अमृत में गाथा है, पार्वती संगा में हुई तो भोलेनाथ सुनाए हैं। गरुड़ की शंका हुई, नाथ हाथ में बधाई भगवान राम। भगवान होती तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे किसी शंका में फंसी 16 मिली काकुटुंबी महाराज शंका में फंसे भरद्वाज मुनि के काल भी भगवान ने कि कौन है एक शंका ला दूर करत ही याज्ञवल्क्य महाराज। एक ही बात कहूं, सारी शंका के निवारण श्री रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है, 6 शास्त्र सदग्रंथ 18 पुराण 6 साल 4 वेद 6 शास्त्र के पूरा गुण रहस्य इनमें डाल दे है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि के तरही भव सिंधु बिना जल जान। ये अच्छे महाग्रंथ है। चलो आप समय के संकेत 11 सा भजन फिर यहाँ से प्रस्थान करबो। उड़ीसा बॉर्डर के रवैया चलो आप एक उड़िया भजन भले तुम्हारा समझ में आए चाहे मत आए, लेकिन भाव ला स्वीकार करो। एक प्यारा सा उड़िया भजन। हर हर महादेव हाय रे। ये जगन्नाथ स्वामी के भजन है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की हरि बोलो। हाय रे कानोनी लगी छे कोजोले कालिया सिंदूरे कालिया मोटे तो सबू कोला कोला पूछे। हाय रे काय मोहनी लगी छे।
तोला तोला ते सुनते